कभी सोचा है कि इंसान अपनी ही गलतियों का शिकार बनकर अपने ही बच्चों के सामने खुद को बेहाल पाए? जब सफलता और पैसे का नशा इंसान को इतना अंधा कर दे कि वो अपने सबसे करीबी लोगों को भूल जाए। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था अकरम मलिक। एक ऐसा आदमी जो नीचे से ऊपर आया मगर ऊपर जाकर अपनी असली पहचान खो दी। अकरम मलिक की कहानी शुरू होती है उन अंधेरी गलियों से जहां वो अपनी पुरानी बाइक पर रात 2 बजे तक डिलीवरी करता रहता था। ठंडी रातें हों या बारिश, अकरम कभी नहीं रुकता था। लेकिन उन दिनों में घर आकर वो अपनी बीवी अरीबा और अपनी नन्ही बेटी जोया के साथ खुश रहता था। साधारण घर, सादा खाना, मगर दिल से खुशियां थीं। छोटी जोया उसकी गोद में खेलती, अरीबा मुस्कुराती और अकरम को लगता था कि यही असली जिंदगी है। लोकल शॉप्स के लिए सामान लेकर जाता, ऑनलाइन ऑर्डर्स कंप्लीट करता, हर दिन, हर रात। पैसे थोड़े थोड़े आने लगे। अकरम का दिमाग तेज था, उसकी सोच अलग थी। धीरे धीरे उसने एक सपना देखा कि एक दिन वो अपना खुद का बिजनेस चलाएगा। और फिर वो दिन आया जब उसने पहले 2 राइडर्स हायर किए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स बढ़ने लगे। फिर 5 राइडर्स, फिर 10, फिर 12। छोटा सा ऑफिस खुला, नया लैपटॉप आया, बिजनेस प्लान बना। और एक दिन अकरम के घर के सामने एक चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी जो अकरम ने खुद खरीदी थी। उस दिन अकरम को लगा कि वो जीत चुका है। और इसी कामयाबी के साथ अकरम की जिंदगी में हुरूर ने दस्तक दी। नई चमकती गाड़ी, बड़ा ऑफिस, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, अब वो एक सफल बिजनेसमैन था। अब वो 5 स्टार होटल्स में पार्टियां करता था। पहले वो अपनी बीवी और बेटी के साथ वक्त बिताता था। अब उसे अपनी फैमिली बोरिंग लगने लगी। रात को घर देर से आता, कभी कभी तो सुबह। घर में उसकी बीवी अरीबा इंतजार करती, खाना मेज पर तैयार रखा होता, मगर अकरम बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला जाता। 10 साल की जोया, उसकी मासूम बेटी, पापा पापा करके उसे गले लगाने भागती, मगर अकरम उसे दूर धकेल देता, फोन में व्यस्त, ठंडी नजरों से, जैसे अपनी ही फैमिली उसके लिए बोझ हो गई हो। अरीबा की आंखों में आंसू थे। उसने हिम्मत करके कहा कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो उसकी बीवी है, उसकी जिम्मेदारी है। जोया को अपने बाप की जरूरत है, उसके प्यार की जरूरत है। मगर अकरम ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में न समझ थी, न परवाह, न कोई जवाब। बिजनेस मीटिंग्स, लेट नाइट पार्टीज, नए दोस्तों का सर्कल। अकरम की दुनिया बदल गई थी। जोया समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसकी माँ रोती रहती, उसका बाप घर में होते हुए भी गैर था। रात अलग कमरे में सोता, सुबह बिना किसी से बात किए निकल जाता। बाहर वो खुश दिखता, मगर घर के अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। और फिर अकरम की जिंदगी में आई एक औरत जिसका नाम था निशा। खूबसूरत, मॉडर्न, एलिगेंट। निशा एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मिली जहां अकरम डील के लिए गया था, मगर उसकी नजर निशा पर थी। निशा भी अकरम की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे बात शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ती गईं। कॉफी शॉप में बैठकर सपनों की बातें, रेस्टोरेंट में डिनर, और अकरम निशा के जादू में फंस गया। निशा ने अकरम को यह महसूस कराया कि तुम इस छोटी जिंदगी के लिए नहीं बने। तुम्हें एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक हो। और अकरम को निशा की हर बात सही लगती। अरीबा की सादगी वो अब बोरिंग लगती। और एक दिन अकरम ने अपनी फैमिली की फोटो को देखा और उसे फाड़कर फेंक दिया। अकरम ने अपना सामान पैक करना शुरू किया। अरीबा ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा, गिड़गिड़ाई, मगर अकरम ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी फिर से किसी के साथ शुरू करना चाहता हूं और तुम दोनों का बोझ अब बर्दाश्त नहीं होता। यह कहना था कि अरीबा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, उसकी दुनिया उजड़ गई। 10 साल की जोया समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है।
मगर वो अपनी माँ को रोते देखकर खुद भी रोने लगी। पापा पापा करके उसकी तरफ भागी, मगर अकरम ने अपना सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिया। बारिश हो रही थी, आधी रात का वक्त था। दरवाजा बंद हुआ, जोर की आवाज और फिर खामोशी। अरीबा और जोया वहीं खड़ी रहीं, रोती हुई, टूट चुकी हुई। अकरम पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अकरम और निशा की जिंदगी अब एकदम रंगीन थी। पेंट हाउस अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ी, रोज पार्टी। अकरम को लगता था कि उसने सही फैसला किया है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात पार्टी के बाद अकरम गाड़ी चलाते हुए घर जा रहा था। निशा भी साथ थी। गाड़ी तेज चल रही थी, बहुत तेज। अकरम के हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर उसका दिमाग कहीं और था। अचानक सामने से एक बड़ा कंटेनर आया। अकरम ने ब्रेक लगाई, मगर देर हो चुकी थी। गाड़ी सीधे कंटेनर से जा टकराई। शीशे टूट गए, धुआं उठा, चीखें गूंज उठीं। हॉस्पिटल में अकरम की आंखें खुलीं तो डॉक्टर ने कहा, आपकी स्पाइनल इंजरी हुई है, अब आप कभी नॉर्मल वॉक नहीं कर पाएंगे, व्हीलचेयर परमानेंट है। अकरम के चेहरे पर यकीन नहीं था, मगर सच था। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी। हॉस्पिटल से जब अकरम घर आया तो वो व्हीलचेयर पर था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। पहले महीने तो निशा साथ रही, मगर धीरे धीरे उसकी खातिरदारी कम होने लगी। जब अकरम सुबह उठा तो निशा जा चुकी थी। उसके सारे कपड़े, उसका सामान सब गायब, और जो पैसा बचा था वो भी ले गई। अकरम अब काम नहीं कर सकता था। पैसा आना बंद हो गया, बिजनेस कोलैप्स होने लगा, क्लाइंट्स छोड़ गए, और फिर एक दिन उसकी लग्जरी गाड़ी बिक गई। ऑफिस बंद हो गया, घर भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। अकरम व्हीलचेयर पर बैठा रहा, हैरान, तन्हा, टूट चुका। 20 साल गुजर गए। अकरम शहर के सबसे बिजी ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचा। व्हीलचेयर पर बैठा, पुराने फटे कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ गई, चेहरा उतरा हुआ। वो वही आदमी था जो कभी लग्जरी गाड़ी में घूमता था। आज फुटपाथ पर भीख मांग रहा था। गाड़ियां होती, लोग पैसे देते, कोई तो देखता भी नहीं था। हॉर्न बजते, धुआं उठता, और अकरम अपना हाथ आगे बढ़ाता रहता। एक शाम ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत भीड़ थी। गाड़ियां रुकती, चलती, लोग अपने काम में बिजी। एक ब्लैक एसयूवी रुकी। अकरम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेटा, मदद कर दो, अल्लाह के लिए कुछ दे दो। ड्राइवर ने बिना देखे कुछ नोट्स निकालकर अकरम के हाथ में रख दिए। अकरम ने शुक्रिया कहने के लिए सर उठाया और उसकी नजर पीछे बैठी लड़की पर पड़ी। सिंपल, कॉन्फिडेंट, हाथ में लैपटॉप बैग, प्रोफेशनल ड्रेस। अकरम के होंठ कांप गए, उसकी सांस रुक गई। ये नहीं हो सकता, मगर ये सच था। वो लड़की उसकी बेटी थी, जोया। अकरम की आवाज खामोश थी, मगर उसके दिल से निकल गई। जोया। जोया ने आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। जब उसने व्हीलचेयर पर बैठे उस आदमी को देखा, उसकी दुनिया थम गई। ये आदमी, ये बेगर, उसका बाप था। सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ी आगे बढ़ी, मगर जोया पीछे मुड़कर देखती रही। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और दिमाग में सवाल। घर जाकर जोया ने अपने हस्बैंड कशिफ को सब कुछ बता दिया। वो रोने लगी। कशिफ ने उसे तसल्ली दी और कहा, जोया, कुछ रिश्ते माफी के मोहताज होते हैं। चाहे जितनी भी गलती हो, वो तुम्हारा बाप है। जोया ने जवाब दिया। आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। जिस शख्स ने मेरी मां को अकेला छोड़ दिया, जिसने मुझे बचपन में रोता हुआ छोड़ दिया, वो आज मेरा बाप कैसे हो सकता है कशिफ? उस रात जोया सो नहीं पाई। बार बार उसे अपने बाप का चेहरा याद आता। व्हीलचेयर पर बैठा, हाथ आगे बढ़ाता हुआ, और सिग्नल के किनारे अकरम अकेला बैठा था।
ठंडी हवा चल रही थी। ट्रैफिक कम हो गई थी। अकरम के चेहरे पर आंसू थे। वो खुद से ही बात कर रहा था। काश काश मैं रुक जाता। काश मैं अपनी फैमिली को छोड़कर न गया होता। काश मैं अरीबा की बात सुन लेता। काश मैं अपनी बेटी के लिए रुक जाता। आज मैं यहां नहीं होता। आज मैं अपनी बेटी के सामने भीख नहीं मांग रहा होता। मगर अब बहुत देर हो गई है। सुबह का वक्त था। अभी सूरज नहीं निकला था। सड़कों पर धुआं था, हल्की हल्की रोशनी। अकरम सिग्नल के पास ही सो गया था। थकान, उदासी, सब ने उसे घेर रखा था। अचानक दूर से एक ट्रक की आवाज आई। तेज हॉर्न बजा। अकरम ने सर उठाया, मगर बहुत देर हो गई थी। ट्रक सीधा उसकी तरफ आ रहा था। एक धड़कती हुई आवाज, एक झटका और सब कुछ खत्म। व्हीलचेयर साइड में उलट गई। अकरम सड़क पर गिर गया। बेहरकत। लोग जमा होने लगे। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, मगर कुछ नहीं हो सकता था। अकरम मलिक, जो कभी शहर का एक कामयाब बिजनेसमैन था, आज एक अननोन डिसेबल्ड बेगर की मौत मर गया। उस दिन दोपहर जब जोया वापस उस सिग्नल की तरफ आई तो वहां सिर्फ पुलिस टेप लगा था। एक व्हील चेयर पड़ी थी, टूट फूट कर। लोगों से पूछने पर पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। एक डिसेबल्ड आदमी की मौत हो गई। जोया के पैरों तले जमीन निकल गई। वो घुटनों के बल बैठ गई वहीं सड़क पर और चिल्लाने लगी, नहीं, मैं आ रही थी बाबा, मैं आपसे मिलने आ रही थी, आपसे बात करने आ रही थी। दफन का इंतजाम किया। पास के कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। कब्र के पास खड़ी होकर जोया ने कहा, अब्बू, शायद आपने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। आपने हमें छोड़ दिया था, मगर मैं भी देर कर गई। कल जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, मुझे रुकना चाहिए था, मगर मैं गुस्से में थी। और आज जब मैं आपसे बात करने आई हूं तो आप जा चुके हैं। शाम का आसमान लाल था। हवा खामोश थी। जोया समझ चुकी थी कि जिंदगी में वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कहानी है उन सब लोगों के लिए जो सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, जो अपनी फैमिली को बोझ समझते हैं, जो सक्सेस के चक्कर में अपने लोगों को भूल जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ कमाई का नाम नहीं होती। जिंदगी है रिश्ते, मोहब्बत और वक़्त। रिश्ते अगर वक़्त पर न संभाले जाएं तो जिंदगी उनका जनाजा उठा देती है। अकरम ने अपनी गलती का एहसास किया, मगर बहुत देर से। जोया ने माफ करना चाहा, मगर बहुत देर हो गई। और आज दोनों के बीच में सिर्फ एक कब्र है और अफसोस। तो सोचो, अगर आप जोया की जगह होते तो क्या आप रुक जाते?